Hello everyone and welcome back to Commerce Aptitude. So my dear friends, आज आमे प्लस टू सेकेंड ईयर कॉमर्स पिलांकर कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज गुड़िक किसी डिस्कसन करवा. ऑलरेडी लास्ट क्लास रे आमे 2022 मसीह आसीथिबा पाखापाखि 40 टी एमसीक्यूज विथ एक्सप्लेनेशन आंसर देखिथिले. जदि से वीडियोस तुम्हें देखिन बा 2023 रे जो वीडियो एग्जामिनेशन पाई अपलोड करा जाइछि ताको भी जदि देखिन मु लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे प्रोवाइड करि देउछि तुम्हें देखि परिबो. कॉमर्स एप्टीट्यूड हिंदी नारे मध्य गोटे नुआ चैनल क्रिएट करा जाइछि जदिओ वर्तमान समय पे कोनोसी वीडियो नाही बट आगामी दिन गुडी करे एथिरे मध्य वीडियो आसीबो. तार लिंक मध्य मु चैनल रे देई देइछि बा डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मु प्रोवाइड करि देइछि. सो से चैनल को मध्य सेतिकी सपोर्ट देबे सब्सक्रिप्शन माध्यम जेतिकी एठी देउचंती बा एई चैनल को दउचंती. ओके, सो आज आम 2019-2018 एमती जेतिकी पारिबा संभव आम द्वारा हो पार सेतिकीर एमसीक्यूज क्वेश्चन डिस्कशन करवा. सो आ समय नष्ट न करिकी सीधा सड़क आम डिस्कशन वर्तमान आरंभ करवा. क्वेश्चन नंबर 1 प्रथमे कहला ए बीन कार्ड रेकॉर्ड्स ओनली प्राइस ओनली क्वांटिटी बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी वैल्यू. बीन कार्ड कौन रेकॉर्ड करे पिले माने बीन कार्ड रेकॉर्ड करे ओनली क्वांटिटी. मन रख. नेक्स्ट, one of the following which is not a method of costing. एमानक भितरु कोउटा मेथड ऑफ कॉस्टिंग नुह. कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड ऑफ कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग मेथड ऑफ कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग भी मेथड ऑफ कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग. सो एटा मेथड ऑफ कॉस्टिंग अंडर रे आसीबो नाही. नेक्स्ट देख सब प्रकार मेथड टेक्निक्स को टिके कवर अप करिकी जिवो. नेक्स्ट, एग्रीगेट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज नोन आज. सो ये तीनोटी एलिमेंट्स को जो आम मिसई देवा डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस ताकू ओवरऑली कौन कह जाए पिले प्राइम कॉस्ट कह जाए. कॉस्ट शीट रो प्रथम जिनस एटा. नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ लोकलाइज्ड परचेजिंग कैन बी अवेल्ड अंडर. सो आम जो लोकलाइज्ड परचेजिंग बा लोकल मार्केट रू परचेज करिथाउ तार जो बेनिफिटा ओके अवेल्ड करवा को केस रे मान भितर को केस रे ताको अवेल्ड करा जाई पारिबो. सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग, डिसेंट्रलाइज्ड परचेजिंग, ऑनलाइन परचेजिंग और परचेजिंग थ्रू एजेंट. ओके, तो एठी जिवो हमर कोन डिसेंट्रलाइज्ड परचेजिंग. नेक्स्ट, परचेजिंग प्रोसेस शुड बी इनिशिएटेड व्हेन मटेरियल लेवल रीचेस. तो आमर जो लेवल गुड़िक रही ऑर्डरिंग लेवल गुड़िक सब रही रीऑर्डर लेवल मिनिमम मैक्सिमम. तो आमर गुड्स बा स्टॉक को लेवल रे पहुँचले परचेज प्रोसेस टी आरंभ हेबो. तो आम सिंपल जिनस पढ़ीचे रीऑर्डर लेवल को जिते गुड्स पहुँची से परचेज रो प्रोसेसिंग आरंभ हो जानीचे आम एटा सिंपल क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट, द डिपार्टमेंट बाय व्हिच इश्यू ऑफ मटेरियल्स इज जनरली वैल्यूड. को डिपार्टमेंट द्वारा मटेरियल जो भी इश्यू होता है ताको वैल्यू करा जाए तार वैल्यूएशन करा जाए. सो एठारे सठिक उत्तरटी हो स्टोर्स डिपार्टमेंट जोटा ऑप्शन 3 रे देछि. ओके, मटेरियल जो इश्यू होछि तार वैल्यूएशन को बा तार वैल्यू को डिपार्टमेंट रो बाहरिबो स्टोर्स डिपार्टमेंट रो से माने रिकॉर्ड करथांती. नेक्स्ट, वन ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज नॉट ए मॉनिटरी वेज. मॉनिटरी वेज माने जो मजूरी वेज माने गोटे टाइप रो वन टाइप ऑफ मजूरी तो मॉनिटरी फॉर्म रे मिली न था. देख बेसिक वेज टंका आकार मिली था नो डाउट. डियरनेस अलाउंसेस भी टंका आकार मिली था. एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड जो आम ईपीएफ बोली कहूचे सेटा भी टंका आकार रे किंतु रिक्रिएशनल फैसिलिटी टंका आकार रे मिली न था. अदर वर्क हिसाब रे सेटा मिली था. सो एटा नॉन मॉनिटरी वेज बोली आमे कहि परिबा. ओके, नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग the time spent by each worker on the job is known as. बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला एडी कंफ्यूज हो जाती. जो प्रोसेस द्वारा जो एम्प्लॉई माने वर्कर माने ऑर्गेनाइजेशन भितर काम करूचंती तांकर जॉब रो टाइम बा केतिकी समय से स्पेंड कले गोटे पर्टिकुलर जॉब रे सेटा रिकॉर्ड करा जाए ताकू कोन कुआ जाए. तो देखो ताकू पिला माने कंफ्यूज होंती टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग रे. ओके, तो याकू कुआ जाए कोन टाइम बुकिंग बोली कुआ जाए. केते समय स्पेंड कले केतेबेले इन आउट कले अराइवल आसिले केतेबेले गले दैट इज टाइम कीपिंग. बट गोटे ऑर्गेनाइजेशन भितर केते समय स्पेंड कले दैट इज टाइम बुकिंग. ओके, नेक्स्ट, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग बोनस अंडर रो वन प्लान.
तो ऑलरेडी लास्ट क्लास रे मध्य एटा मु डिटेल रे एनालिसिस करिछि क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करला बेले रोवन प्लान रे जो बोनस पार्ट कैलकुलेशन केमती करा जाए s माइनस टी डिवाइडेड बाय s इंटू टी इंटू आर ओके। फैक्ट्री रेंट गोटे कौन को ओवरहेड प्रोडक्शन सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूशन तो तुम्हें जानिच यही तीनोटी भितर तो बिल्कुल भी हेनी सो प्रोडक्शन ओवरहेड। नेक्स्ट अलॉटमेंट ऑफ ओवरहेड टू ए कॉस्ट सेंटर गोटे कॉस्ट सेंटर को ओवरहेड अलॉटमेंट करने को कौन कह जाए पिले अपोर्शनमेंट रीअपोर्शनमेंट आलोकेशन अब्जर्पशन मन रख आलोकेशन बोली कह जाए। तो ये देख जिते गुड़ी भी आम सब क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करूचे ना सबु गुड़िकर आंसर कौन पाई हम यहाँ सेटा को पिला माने ध्यान देकी शिखिबे बिकज पर्टिकुलाली नो डाउट घोषी देले तेज मन रखिदेव किंतु बहुत गुड़े जगार आम जिते भी घोषिले भी गोटे गोटे जगार आम कन्फ्यूज हो जाऊ बिकज आम लॉजिक रे आम फंडा क्लीयर न था ओके। एनीवेज बोधे आई थिंक आम 2019 क्वेश्चन गुड़िक डिस्कसन करदेले एबे आम सीधा जीवा 2018 मसीहार क्वेश्चन को एवं यार एमसीक्यू देखिबा। यस सो 2018 मसीहार प्रथम एमसीक्यू द परचेज रिक्विजिशन इज जनरली प्रिपेयर्ड एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिले परीक्षा रे एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक करेक्ट द सेंटेंस वन वर्ड आंसर रे ये जिते गुड़ी इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रही नंबर ऑफ कॉपीज केतेटा प्रिपेयर करा जाए सेटा आसी थाए परचेज ऑर्डर परचेज रिक्विजिशन बिन कार्ड एगुड़ा टिके ध्यान देकी टिके पढ़ुथुबो ओके। सो परचेज रिक्विजिशन केतोटी प्रिपेयर करा जाए जनरली ना तीनोटी प्रिपेयर करा जाए सो ट्रिप्लिकेट। नेक्स्ट while computing the effective working hours the time to be deducted from gross hour जेतेबेले इफेक्टिव वर्किंग आवर आम काढ़ी थाउ ग्रॉस आवर रु कोटा को डिडक्ट बा माइनस करी थाउ सो एठी देख आंसर मेंटेनेंस ऑफ टाइम देला नॉर्मल लॉस ऑफ वर्किंग आवर अनप्रोडक्टिव सेटिंग ऑफ टाइम प्रोडक्टिव सेटिंग ऑफ टाइम सो मो हिसाब रे एठी दीटा उत्तर हो पारिबो गोटे मेंटेनेंस टाइम हो पार जी समय मेंटेनेंस लगुच माइनस कर एवं जो अनप्रोडक्टिव सेटिंग ऑफ टाइम रही सेटा भी माइनस हम सो एटी ग्रेस मार्क मिली पिला मानक दीटा जाकि आंसर हो पार मो हिसाब रे। नेक्स्ट स्पॉइलेज इज रेक्टिफाएबल नॉन रेक्टिफाएबल मेजरेबल इमेजरेबल तो यहाँ जो लॉसेस गुड़िक रही से गुड़िक जो स्पॉइलेज गोटे अच्छी तो स्पॉइलेज को कौन करा जाय परिबो नॉन रेक्टिफाएबल ओके ताको रेक्टिफाई करा जाय परिबो नाही। नेक्स्ट इन हालसे प्लान द पोर्शन ऑफ वेज ऑफ द टाइम सेव्ड पेड एज बोनस तो हालसे प्लान रे तमे जदि फॉर्मूला जानी थिबो जो 50% आम रही टी इंटू आर 1/2 ब्रैकेट एस माइनस टी इंटू आर जो रही से जो 1/2 रहा ना यहाँ कौन हो 50% ओके तो ये सठिक उत्तर हो 1/2। नेक्स्ट स्टोर्स डिपार्टमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मेन डिपार्टमेंट एंड एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट तो स्टोर्स डिपार्टमेंट होची सर्विस डिपार्टमेंट रो पार्ट बा एगोटे एग्जांपल। नेक्स्ट कैंटीन एक्सपेंसेस आर अपोर्शन्ड ऑन द बेसिस ऑफ तो यहाँ अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड रु आसी कैंटीन रो एक्सपेंसेस को केउ भली भाव में आमे अपोर्शन करिपरिबा डायरेक्ट वेज बेसिस रे ना नंबर ऑफ वर्कर जति अच्छी ना एरिया ऑफ डिपार्टमेंट ना टेक्निकल एस्टिमेट सो ये आम नंबर ऑफ वर्कर्स बेसिस रे कैंटीन रो एक्सपेंसेस को अपोर्शन करि परिबा। नेक्स्ट रेंट एंड रेट्स कम अंडर रेंट एंड रेट्स कहाँ अंडर आसती फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएबल ओवरहेड सेमी वेरिएबल सेमी फिक्स देख प्रथम कथा फिक्स तो केबे सॉरी प्रथम कथा वेरिएबल तो केबे हबनी सेमी वेरिएबल हबनी कि सेमी फिक्स्ड हबनी बिकॉज ये दीटा तो समान कथा ओके रेंट एंड रेट सब बेले फिक्स थाए तो यहाँ राइट आंसर हो ऑप्शन 1 फिक्स्ड ओवरहेड। नेक्स्ट वेयर हाउसिंग कॉस्ट बिलोंग्स टू को ओवरहेड को वेयर हाउसिंग कॉस्ट जाए बहुत सिंपल क्वेश्चन दिमाग बेसी लगेबार नहीं डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऑलरेडी आम डिस्कस करिचे। नेक्स्ट कॉस्ट अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन कॉस्ट अकाउंटिंग तुमर एटा टिके पिलांकर कन्फ्यूजन आसे जे सर एस्टिमेटेड फिगर हम कि एक्चुअल फिगर हम कि हिस्टोरिकल फिगर हम कि इमेजिनरी फिगर हम ओके बहुत गुड़े जगह कंट्रोवर्शियल आसे बट ओवरऑली देखा गले आमर एस्टिमेटेड फिगर सेटा हम
कॉस्ट अकाउंटिंग रो ओके बेले बेले हिस्टोरिकल भी लिखि था गोटे गोटे जगह हिस्टोरिकल भी देता है बट मोस्ट अप्रोप्रिएट एटी मो हिसाब रे एस्टिमेटेड हो कहीं देख ना जो बही भी तुम पढ़ी ना से लिखाई पार्टली फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड पार्टली ऑन एस्टिमेटेड ओके सो मो हिसाब रे एटा एस्टिमेटेड रहिबो तुम हिसाब रे कोन लागुची तुमे मते एटा आंसर रे कमेंट बॉक्स रे लिखि जणाओ ओके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देख आमर कॉस्ट शीट रो जो फॉर्मूला रही डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस मिसीगले आसिला प्राइम कॉस्ट जदि ऑफिस ओवरहेड मिसीजिवो ओ बा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड मिसीजिवो ताहले आसीजिवो ऑफिस कॉस्ट बा फैक्ट्री कॉस्ट जदि जदि आमे सॉरी एटा ऑफिस भूल कहली मु आमर प्राइम कॉस्ट जदि आमर मिसीगला फैक्ट्री कॉस्ट कौन मिसीगला फैक्ट्री ओवरहेड ओके सॉरी मु आउ थोड़ा रिपीट कर दूची टिके डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस ए तीन टा मिसीगले कौन आसीबो प्राइम कॉस्ट रे जदि फैक्ट्री ओवरहेड मिसई देबा आमर आसीबो फैक्ट्री कॉस्ट एंड फैक्ट्री कॉस्ट जदि आमे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड बा ऑफिस ओवरहेड मिसेबा ताहले जेकी आमर आसीबो कोन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ओके सो एठी हमें देखिबा ऑप्शन नंबर 1 प्राइम कॉस्ट एटा हबनी ऑप्शन 2 वर्क कॉस्ट बा फैक्ट्री कॉस्ट रे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट मिसेले हाँ एटा हेई पारिबो ओके सो एटा ही राइट आंसर हबो दैट वर्क कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट नेक्स्ट व्हेन कॉस्ट प्राइस इज 800 and profit on sale is 20% then profit shall be केते हबो तो एटा को सॉल्व करिया पे देखो गोटे फार्मूला डायरेक्टली अच्छी बट मुझे फार्मूला कहले डायरेक्ट फार्मूला मुझे तुमको कहि परिबिनी किंतु आमे लॉजिक लगै कि एटा लिखि परिबा आंसर काढी कि लिखि परिबा सो क्वेश्चन होउची जे एटी कॉस्ट प्राइस देइची किंतु प्रॉफिट रो परसेंटेज टा सेलिंग प्राइस ऊपर देइची तो सीधा सड़क भाव 80 रो 20% नेले भूल हो बिकज एटी सॉरी 800 रो 20% नेले भूल हो बिकज 800 टा होची कॉस्ट प्राइस परसेंटेज टा सेलिंग प्राइस ऊपर देइची सेल ऊपर जदि सेल देइथांता सेल रो 20% नहीं जाइतले आंसर हेइथांता तो एटी हम कोन करबा लेखिबा मने कर सेल होची केते 100 टंका बा एसपी 100 प्रॉफिट 20% माने प्रॉफिट हो गला 20 जदि सेलिंग प्राइस 100 प्रॉफिट 20 ताहले कॉस्ट प्राइस केते 80 सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस लिखि दियो खाता रे ताहले सेलिंग प्राइस 100 कॉस्ट प्रॉफिट 20 कॉस्ट प्राइस होची 80 तो वर्तमान लिखिबा व्हेन कॉस्ट प्राइस इज 80 प्रॉफिट इज 20 व्हेन कॉस्ट प्राइस इज 80 प्रॉफिट इज 20 व्हेन कॉस्ट प्राइस इज 800 प्रॉफिट इज केते हिजबो ना 800 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 20 सॉरी 20 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 800 ओके तो एटा हिजबो हम जदि कैलकुलेट करिबा गोटे कैलकुलेटर पकई दिए 20 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 800 के रही था पिले हाँ 20 डिवाइडेड बाय 80 इन 20 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 800 80 800 काटिले 100 100 इंटू 20 200 सो 200 हो प्रॉफिट 200 हो प्रॉफिट ओके कौन लिखिले 20 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 800 तो ये फॉर्मूला भी तुम लिखिपर फॉर्मूला लेख ए प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 माइनस प्रॉफिट परसेंटेज इंटू कॉस्ट प्राइस लिखिल प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 माइनस प्रॉफिट परसेंटेज इंटू कॉस्ट प्राइस तो एमती भी फॉर्मूला बाहरी जीवो नेक्स्ट द वन ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज नॉट डायरेक्ट मटेरियल एमानक भितर कोटा डायरेक्ट मटेरियल नुह रॉ मटेरियल तो डायरेक्ट मटेरियल प्राइमरी पैकेजिंग कंज्यूमेबल स्टोर्स पार्ट्स ऑन कंपोनेंट स्पेसिफिकली परचेज्ड सो एठारे राइट आंसर हे जिवो कंज्यूमेबल स्टोर्स ओके कंज्यूमेबल स्टोर्स पार्ट्स ऑन कंपोनेंट स्पेसिफिकली परचेज्ड एटा डायरेक्ट मटेरियल अंडर रे आसीबो सो कंज्यूमेबल स्टोर्स एठी हे जिवो
कौन डायरेक्ट मटेरियल नुह बस ये थिला हमर क्वेश्चन 2018 मसीहार देन आमे सीधा सड़क 2017 को मूव ऑन करबा एवं टिके स्पीड जिबा ओके बिकॉज आमे दुईटे वर्षर क्वेश्चन को टिके स्लो रे डिटेल एक्सप्लेनेशन सहित डिस्कस कले एबे टिके क्विक जिबा यस बीन कार्ड इज मेंटेन्ड बाय बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बीन कार्ड को डिपार्टमेंट मेंटेन करिथाय मन रखो स्टोर कीपिंग डिपार्टमेंट नेक्स्ट डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग ऊपर जो डेप्रिसिएशन लागुची सेटा को ओवरहेड अंडर आसीबो फैक्ट्री तेणु फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रे आसीबो नेक्स्ट जनरल मैनेजर सैलरी इज जनरल मैनेजर सैलरी आमर डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड नुह सेलिंग नुह फैक्ट्री नुह एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अंडर रे आसीबो जनरल मैनेजर सैलरी ओके नेक्स्ट बैड डेट इज देख बैड डेट टा कौन फैक्ट्री अंडर आसीबो कि नो एडमिनिस्ट्रेटिव आसीबो कि केबे भी नुह कन्फ्यूजन आसीबो जे डिस्ट्रीब्यूशन हबो ना सेलिंग हबो तो एटी मन रख बैड डेट टा आमर जिनस को गोटे जगार आ गोटे जगार पहुँचाई से खर्च नुह आम बाकी क्या सेल करेचे क्रेडिट सेल करेचे एंड से पैसा दौनी तो सेटा बैड डेट तो ये सेलिंग ओवरहेड अंडर रे आसीजिवो नेक्स्ट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कौन भेरिएबल सेमी फिक्स्ड सेमी भेरिएबल वेरिएबल फिक्स्ड तो सठिक उत्तरटी हो वेरिएबल कॉस्ट बिकॉज आमर जेतिकी प्रोडक्शन एटा वेरिएबल कॉस्ट एथिपे कही था बिकॉज डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट चेंजेस विथ द चेंज इन आउटपुट परिवर्तन हवा द्वारा डायरेक्ट मटेरियल भी चेंज हो डायरेक्ट मटेरियल चेंज हेले कॉस्ट भी चेंज हो एंड दैट इज व्हाई वी कंसीडर्ड इट अंडर वेरिएबल कॉस्ट नेक्स्ट एबीसी एनालिसिस इज ऑल्सो कॉल्ड मु कही बारंबार फिफो लिफो ईओक्यू एबीसी वीडी ए सबूर फुल फॉर्म परीक्षा रे बारंबार आसी थाए एबीसी रो फुल फॉर्म होची ऑलवेज बेटर कंट्रोल ऑलवेज आस्क नुह सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट ऑलवेज बेटर कंट्रोल नेक्स्ट FIFO मेथड ऑफ प्राइसिंग मटेरियल इश्यूज इज सुइटेबल एटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा रे प्रायतः आसी थाए FIFO मेथड केतेबेले फॉलो करा जाए प्राइस फॉलिंग टाइम रे राइजिंग टाइम रे बा जेतेबेले प्राइस कांस्टेंट थाए बा फिक्स थाए बा फ्लक्चुएट्स कोन हबो तो एठी गोटे शॉर्टकट मन रख F स्टैंड्स फॉर FIFO F फॉर FIFO F फॉर फॉल F फॉर FIFO F फॉर फॉल एठी फ्लक्चुएट्स आनिबोनी इधर राइज और फॉल लिफोटा राइज केस रे ओके FIFO टा फॉल केस रे सो F फॉर FIFO F फॉर फॉल सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट the number of copies in which goods receive note is prepared अच्छा परचेज रिक्विजिशन केतरा थिला ट्रिप्लिकेट थिला एबे पचाला गुड्स रिसीव नोट केतोटी प्रिपेयर करा जाए पांचोटी मन रख एटा लेखिक रख परीक्षा आसीबो जेमती हेले नेक्स्ट पीस रेट सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट इज मोस्ट सुइटेबल पीस रेट सिस्टम को जगह सुइटेबल वेयर it is difficult to measure the quantity of a work done output of the worker is beyond his control the quantity of a work done can be precisely measured the quality of a production is more important than quantity okay तो एठी आसी जीवो the quantity of a work done can be precisely measured okay so एटा ही जीवो right answer जे आमर जो जेतिकी क्वांटिटी रो काम करा जाउची ताकू प्रिसाइजली मेजर करा जाई परिबो तार कळना करा जाई पारिबो सेठी पीस रेट आसीबो जोटी हेई परिबोनी सेठी टाइम रो कथा आसीबो टाइम रेट देखा जीवो द मटेरियल लॉस इन द फिनिश्ड प्रोडक्ट स्टेज इज नोन एज तो जेतेबेले प्रोडक्शन होउची तार फिनिश्ड प्रोडक्ट स्टेज रे लास्ट स्टेज पाखा पाखी रे जेतेबेले मटेरियल लॉस होउची ताकू हमें कोन कहिताऊ एटा देखो चारिटे जाकी मटेरियल लॉस रो टाइप्स ओके वेस्टेज देन स्पॉइलेज डिफेक्टिव स्क्रैप तो एठी राइट आंसर हे जिवो डिफेक्टिव फिनिश्ड प्रोडक्ट स्टेज रे जदी मटेरियल लॉस होउची ताकू डिफेक्टिव बोली कुआ जिवो नेक्स्ट द क्लासिफिकेशन इनटू इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इज द रिजल्ट ऑफ तो कॉस्ट रो जो क्लासिफिकेशन रही ये जो मटेरियल लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कैटेगरी जो रही ताकू आमे को क्लासिफिकेशन बोली कही था सो एटा बहुत सिंपल क्वेश्चन एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर ओके ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट
क्यारेज इनवर्ड इज ए पार्ट ऑफ जिनस किणिला बेले जो भड़ाटा आम दे था तो ताको क्यारेज इनवर्ड बोली कही था एटा हमर डायरेक्ट एक्सपेंसेस गोटे तो एटा प्राइम कॉस्ट रो पार्ट। नेक्स्ट आइडियल टाइम इज क्लासिफाइड एज आइडियल टाइम को आम को हिसाब से क्लासिफाइड करि परिबा नॉर्मल आइडियल टाइम एंड abnormal आइडियल टाइम डायरेक्ट क्वेश्चन एटा एथिरे किसी लॉजिक नाही। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन सॉरी कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड एज ए परसेंटेज ऑन डायरेक्ट लेबर क्लासिफिकेशन कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड्स एज ए परसेंटेज पिला माने काहे केते मिस्टेक हो जानिछ ना एबे घंटार टाइम देखि दियो केतेटा बाजुची ऊपर लिखा है देख लेफ्ट साइड ऊपर 3:07 बाजुची राति माने भोर भी कहि पारो बैटरी परसेंटेज भी नहीं से मु रेकर्डिंग बर्तमान करुच्ची से गोटे गोटे मिस्टेक भी हो जाई पारे ध्यान दउथबो। कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड्स एज ए परसेंटेज ऑन डायरेक्ट लेबर इज ए मेथड ऑफ absorption ऑफ ओवरहेड ओके एटा को absorption ऑफ ओवरहेड रे हमें नहीं थाउ। वेज एनालिसिस शीट इज प्रिपेयर्ड बाय वेज एनालिसिस शीट के प्रिपेयर करिवो सिंपल क्वेश्चन पेरोल डिपार्टमेंट ओके जोटी एम्प्लॉई मानकर सैलरी किंबा वेज स्लिप गुड़िक बा सीट गुड़िक मेंटेन करा जाए। आशा करुच्ची 2017 मसीह आसीथिबा एमसीक्यूज गुड़ी को मध्य पिला माने बुझी पारिले ओके। सो आउ आमे चाहिले जाई परिबा 2016 को जाई परिबा 2015 को जाई परिबा किंतु एतिकी देखिले भी तुमरो किछि भूल हबनी बट स्टिल मु तुम पई 2016 मसीहार भी क्वेश्चन टिके डिस्कशन करई दूची एटा आउ टिके फास्ट आमे जिबा ओके। सो गोटे सेकंड टिके पॉज नहीं जिबा देन आमे आगो को बढ़िबा। यस द इंडस्ट्री टू व्हिच जॉब कॉस्टिंग इज एप्लीकेबल एटा परीक्षा आसुची जो डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग रही जॉब कॉस्टिंग प्रोसेस कॉस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एगुड़ी को इंडस्ट्री पे एप्लीकेबल ध्यान दब ओके। जॉब कॉस्टिंग एठी आमर प्रिंटिंग प्रेस बहुत बेस्ट एग्जांपल प्रिंटिंग प्रेस पे जॉब कॉस्टिंग टी एप्लीकेबल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ओके सीमेंट प्रोसेस कॉस्टिंग देन ऑयल डे प्रोसेस कॉस्टिंग ओके सेटा देखिबो टिके ओके जदि मु टिके कोडी मिस्टेक कर दोची देखिबो टिके। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट इनटू मटेरियल लेबर एंड एक्सपेंसेस इज बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन एबे जस्ट आमे देखुतिले मटेरियल लेबर एंड एक्सपेंसेस बेसिस रे कॉस्ट क्लासिफिकेशन को एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन कुआ जाए। नेक्स्ट द नंबर ऑफ कॉपीज इन व्हिच परचेज रिक्विजिशन इज प्रिपेयर्ड परचेज रिक्विजिशन ट्रिप्लिकेट देखितिले तीनोटी। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज द टोटल ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन केमती बारिबो ना जेतक भी वर्क कॉस्ट हेची सेथिरे जदि आमे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बा ओवरहेड मिसई देई थाउ आमको मिलिबो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट शीट रो गोटे सीधा क्वेश्चन। नेक्स्ट इफ स्टैंडर्ड टाइम फॉर ए जॉब होची 10 घंटा एक्चुअल टाइम 8 घंटा वेज पर रेट बा वेज रेट 50 टंका प्रति घंटा ताले कहूची द अर्निंग ऑफ अ वर्कर अंडर हालसे प्रीमियम प्लान विथ 50% बोनस तो हालसे प्रीमियम प्लान 50% रे गोटे हालसे प्रीमियम अच्छी 30% वाला तो ये 50% कथा कहूची केते हबो तो मु फॉर्मूला कहूची तुमे कैलकुलेट करिवो फॉर्मूला होची टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर प्लस परसेंटेज माने 50% ब्रैकेट रे एस माइनस टी इंटू आर ओके यही फॉर्मूला पकईकी आंसर करिवो आई थिंक आंसर 450 आसुथबो टिके देखि नबो टी इंटू आर प्लस परसेंटेज परसेंटेज ताको केमती नबो 50% बा 1/2 नबो एंड एस माइनस टी एस माने स्टैंडर्ड टाइम टी माने टाइम टेकन रेट माने रेट पर आवर तो एति को पकईकी देखो आई थिंक 450 आसीबो। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज ए डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट गोटे वेरिएबल कॉस्ट मु गत वर्षर क्वेश्चन रे भी एटा कहूतिली एबे जस्ट किछि समय पूर्वरु प्रोडक्शन सहित डायरेक्ट मटेरियल चेंज होता है जदि डायरेक्ट मटेरियल रो चेंज है तार कॉस्ट रो भी चेंजेस आसीबो सो एटा वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट कैरेज आउटवर्ड गोटे को प्रकार कॉस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव नो सेलिंग भी नुह मैन्युफैक्चरिंग भी नुह डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बिकॉज गुड्स को सेल करबा समय रे आमे जो कैरेज देई थाउ ताकू आमे कैरेज आउटवर्ड बोली कहि थाउ। नेक्स्ट एट द टाइम ऑफ राइजिंग प्राइसेस देखो मु कही फॉलिंग प्राइसेस एफ फॉर फिफो एफ फॉर फॉलिंग ओके ताले लिफोटा कौन हो राइजिंग तो ये पचार राइजिंग प्राइस बेले क्यों मेटेरियल इश्यूर मेथड टी सुइटेबल सो लिफो। नेक्स्ट ऑडिट फीस
ऑडिट फीस इज ए ऑडिट फीस गोटे को कॉस्ट ऑफिशियल कॉस्ट बा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट नेक्स्ट द इंडस्ट्री टू व्हिच कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज एप्लीकेबल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग नॉर्मली देख ये जो कंस्ट्रक्शन काम रही है बिल्डिंग ब्रिज किंबा तुमर जिते गुड़े भी कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क रही सेगुड़िक केस रे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड टी अप्लाई करा जाए बा एप्लीकेबल नेक्स्ट इंश्योरेंस ऑफ अ फैक्ट्री बिल्डिंग रो इंश्योरेंस केउ प्रकार कॉस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इंश्योरेंस रहिला डेप्रिसिएशन रहिला सब एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट अंडर रे आसी जिवो ए डेप्रिसिएशन नो हमरो इंश्योरेंस कोडे वाला एडमिनिस्ट्रेटिव बा ताकू हमें सॉरी एटा कौन कहला हमरो इंश्योरेंस ऑफ अ फैक्ट्री बिल्डिंग अच्छा फैक्ट्री बिल्डिंग कहला ले फैक्ट्री कॉस्ट अंडर रे आसीबो ओके फैक्ट्री कॉस्ट एठी फैक्ट्री कॉस्ट रो अन्य नाम होउची वर्क कॉस्ट बा वर्क ओवरहेड तमे लिखि परिबो फैक्ट्री ओवरहेड बा वर्क ओवरहेड नेक्स्ट सैलरीज ऑफ वर्क्स मैनेजर एटा मध्ये हमें देखुतिले वर्क्स मैनेजर रो सैलरी को कॉस्ट अंडर रे आसीबो ओके सो एटा आसी जिवो पिले फिक्स्ड कॉस्ट अंडर रे बिकॉज तुमरो प्रोडक्शन हो किंबा न हो ता सैलरी तुम्हें दब नेक्स्ट स्टोर्स लेजर इज मेंटेन्ड बाय तो एगुड़ी को टिके ध्यान दौथुबो को डिपार्टमेंट रे किए मेंटेन कौन कौन मेंटेन करा जाए एटा परीक्षा रे बारंबार आसी थाए स्टोर्स लेजर तुमर कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट रे मेंटेन करा जाए तो एबे जो 3-4 वर्ष भितर जिते गुड़े भी ये सब डिपार्टमेंट वाइज क्वेश्चन देखिले ताको गोटे जगह नोट करके रखि दियो तुमको हेल्प हो टू टाइप्स ऑफ आइडियल टाइम्स आर नॉर्मल एंड abnormal एटा बे जस्ट आउ किछि समय पूर्व देखुले सो आशा करूची करेक्ट करिवो स्पेशल पैकेज बा पैकिंग एक्सपेंसेस कम अंडर स्पेशल पैकिंग कौन में करा जाए जिनस को गोटे जगह रू आउ गोटे जगह को पहुँचेबा पई प्राइमरी पैकिंग टा नॉर्मल पैकिंग सोटा डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अंडर रे आसी जिवो ओके सो आशा करुच्ची 2016 मसीहार क्वेश्चन मध्य बुझी पारे आउ आम बेसी 15 को जीवानी नो डाउट ये 15 मसीहार बोधे क्वेश्चन थी बट आम से जी देखिले सफिशिएंट 19, 18, 17, 16 4 वर्षर क्वेश्चन देखिले 12टा लेखा क्वेश्चन हेले भी 12 जो 48टा क्वेश्चन आम पाखापाखि 50टा क्वेश्चन देखीदे सो दैट इज वेल एनफ बाकी गुड़ी को तुम्हें तुम बही पढ़ी पार ओके सो वीडियो को आम ये रखा देखा नेक्स्ट वीडियो टिल देन हैव ए नाइस टाइम विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड नाइट जो मैंने सकाଳେ देखुच से तो जापर बट जेहेतु राति अपलोड करुँच से गुड नाइट कहीदेली एनीवेज विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।